हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। ECMAScript ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में। तो गाइस, टेम्पलेट लिटरल्स होते क्या हैं? तो जब भी हम एक वनीला जावास्क्रिप्ट से कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ भी, अगर हमें कोई स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ कॉन्कैटिनेट करना होता था, जोड़ना होता था, तो उस चीज के लिए हम यहाँ पर ट्रेडिशनल वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते थे यहाँ पर डबल कोट्स और साथ ही साथ एक प्लस ऑपरेटर लगाते थे, जिससे हम यहाँ पर उस कॉन्कैटिनेट को परफॉर्म करते थे। तो उस चीज को ES6 ने यहाँ पर बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। उसका नाम है यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स। हम इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। तो चलते इसको सीखते हैं कि काम किस तरीके से करता है। तो अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर हम लेट ले लेते हैं क्योंकि हम अब ECMAScript का यूज कर रहे हैं। तो लेट नाम से मैंने एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर हैवी, और इसके साथ एक और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं लेट बैक नेम। मतलब इसको भी एज अ सर नेम नहीं कह रहा, मैं इसको एज अ टाइटल ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं हैवी कोडिंग। तो हमने यहाँ पर एक फुल नेम ले लिया है जिसके अंदर आ रहा है हमारे पास नेम और टाइटल। तो अब इसके अंदर मुझे इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है एक स्ट्रिंग के साथ। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर अगर मैं कोई भी वेरिएबल लिखता हूँ नेम, तो वो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो चलते हैं एक बार ब्राउजर में आते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो वेरिएबल आ रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं इसको दोबारा से प्रिंट करता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये आ जा रहा है। अगर मुझे ये चीज़ कॉन्कैटिनेट करनी है, मतलब मुझे एक स्ट्रिंग के साथ इसको जोड़ना है, तो हम सिंपली क्या करते थे वनीला JS के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कॉन्कैटिनेट। तो वो था हमारे पास प्लस सिग्नल से। तो प्लस साइन अगर मैं ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ और इसके बाद फिर से हमें यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और देन हमें लिखना पड़ेगा टाइटल। अब इससे क्या होगा, मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है हेलो हैवी कोडिंग। अगर मुझे इसके बीच में एक स्पेस देना, वो कैसे बनता है, सिंपली हम यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे, या कोई वेरिएबल के बीच में भी हम स्पेस देते, तो या तो हम इधर स्पेस दे दें एक, और अगर इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो फिर से एक और ऑपरेटर और यहाँ पर डबल कोट्स, देन यहाँ पर एक स्पेस देना पड़ता था हमें। मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास ये स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पर चाहे डबल कोट्स यूज करें चाहे सिंगल कोट्स यूज करें, ये हमारा इसी तरीके से काम करता है। तो अभी क्या हुआ कि हमें बार बार ऑपरेटर लगाना पड़ रहा है, और एक बिगिनर जावास्क्रिप्ट लर्नर के लिए वो यहाँ पर डिफिकल्ट होता है कि कब तो यहाँ पर इसको क्लोज करना है, कब इसको कॉन्कैटिनेट यहाँ पर ऑपरेटर लगाना है, और कब ये कोड्स हमें यहाँ पर क्लोज करने हैं, कौन से कोड्स हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो ये काफ़ी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। मतलब इसको लिखने का जो तरीका है ना, वो काफ़ी अब ओल्ड हो चुका है। तो ES6 के अंदर क्या आया है हमारे पास, टेम्पलेट लिटरल्स। तो टेम्पलेट लिटरल्स यही चीज़ को बहुत आसान बना देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अब मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कराना है। कॉन्कैटिनेट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये डायरेक्ट चलेगा कैसे। एक वेरिएबल को, एक सिंगल वेरिएबल को पहले कॉन्कैटिनेट करते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। अब मैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज़ नहीं करूँगा, सिंपली हमें यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। हमें इन कोड्स को भी यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, हमारे चाहे सिंगल कोड्स हो डबल कोड्स हो, हमें इनको यूज़ नहीं करना। हमें यूज़ करना है टेम्पलेट लिटरल्स का। तो बेसिकली क्या है, जब आप अपने एस्केप का बटन देखोगे कीबोर्ड में, उसी के नीचे हमारे पास एक बैक टिक होता है, ये होता है हमारे पास बैक टिक। तो इस बैक टिक के अंदर हमारे पास वर्क करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। अब अगर हमने बैक टिक लगाया है तो इसके अंदर हमें यहाँ पर इस वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस का, और साथ ही साथ इसके साथ में लगाना पड़ेगा डॉलर। अब इस डॉलर के अंदर हमें यहाँ पर सिंपली लिख देना है हेलो नेम। अब ना मैंने इसके अंदर बार बार कोट्स को बंद करा, ना मैंने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर लगाया, सीधे डायरेक्ट लिखा मैंने हेलो डॉलर नेम, और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जो भी हमें यहाँ पर इसको कॉन्कैटिनेट करना है। सेव करा मैंने इसको। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये लिखा आ रहा है हेलो हैवी। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर काफ़ी ये जो कोड है ना, ये हेक्टिक कोड है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, बार बार बंद करना पड़ रहा है, प्लस ऑपरेटर का लगाना पड़ रहा है, कंफ्यूजन है इस कोड में। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का यूज़ करना है, उसको डॉलर लगाना है और ब्रैकेट्स के अंदर हमें यहाँ पर इसको लिख देना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और यूज़ करने हमें यहाँ पर बैक टिक्स का। तो ये तरीका है, काफ़ी यूजफुल है ES6 के अंदर, टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर। ये हमारा रिएक्ट के अंदर भी यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली जो पार्ट हमारा रिएक्ट है वो डिपेंड कर रहा है ES6 पे। अब कोई दो वेरिएबल लगाने हमें, सिंपली कुछ नहीं करना है, एक और लिख देना है यहाँ पर डॉलर, फिर एक वेरिएबल के लिए हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना है, टाइटल लगा दूंगा। चलते ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये आ चुका है।
अब आप नीचे वाली लाइन को चेक कर लो कि ये यहाँ पर कोड ज़्यादा है और यहाँ पर कंफ्यूजन भी थी, कब तो यहाँ पर प्लस लगाना है, कब यहाँ पर बंद करके फिर से एक स्पेस भी देना है। तो उस चीज़ को यहाँ पर अब रिमूव कर दिया ECMAScript ने। तो यही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स का, टेम्पलेट स्ट्रिंग भी आप कह सकते हैं, अगर आपको कोई दो वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करना हो या किसी स्ट्रिंग को आपको वेरिएबल के साथ कॉन्कैटिनेट करना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स का। तो यही चीज अगर हम फंक्शन में देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, मतलब किसी एक स्ट्रिंग के साथ एक फंक्शन को चलाना हो तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिंपली एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का नेम मैं यहाँ पर देता हूँ सम करने का, दो नंबर्स का सम करना। हम बिल्कुल बेसिक वाला कर रहे हैं, ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है। तो पहला नंबर होगा यहाँ पर पहले नंबर 1, दूसरा होगा हमारे पास नंबर 2, दो नंबर का ही सम करके दे देगा मेरे को। तो यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, कोई भी चीज़ है हम इसका रिटर्न करके दे रहे हैं। क्या रिटर्न करके दे रहे हैं, नंबर 1 को जोड़ के दे दो भाई नंबर 2 के साथ, ये वापस से रिटर्न करेगा। तो अगर कोई सम फंक्शन का यूज़ कर रहा है और इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहा है, दो वैल्यू पास कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस सम फंक्शन को चलाएगा। हम यहाँ से सम फंक्शन को चलाएंगे तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम फंक्शन चलेगा कि भाई इसने 40 यहाँ पर लाके दे दिया। बाकी चीज़ों को अभी के लिए कर देते हैं यहाँ से कमेंट और चलते हैं, फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आया 40। क्यों? क्योंकि हमने इसका रिटर्न कर दिया एज अ सम बना के, मतलब इनको जोड़ के दे दिया। ये वनीला JS में मैंने आपको सिखाया हुआ है जावास्क्रिप्ट में, तो हमने यहाँ पर करा इसका सम फंक्शन। अब इसी सम फंक्शन को मुझे यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स के साथ चलाना है, मतलब कोई स्ट्रिंग भी चिपकाना चाहता हूँ मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर हम बेसिक JS से करते तो ये करते कि भाई सम के साथ मेरा ये हेलो जुड़ जाए, और चलते ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो हेलो आ गया यहाँ पर। या हम इसमें लिख रहे हैं द सम इज दिस, जो भी इसका आउटपुट आएगा द सम इज 40। अब टेम्पलेट लिटरल्स के साथ क्या करना पड़ेगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर यही कर देना है कि भाई बैकटिक का यूज़ करो, यहाँ से बैकटिक का यूज़ करो और इधर भी बैकटिक का यूज़ कर लिया हमने यहाँ पर। तो बैकटिक का यूज़ करने के साथ अभी हमें यहाँ से कॉन्कैटिनेट को रिमूव कर देना पड़ेगा और सम से पहले डॉलर लगा के इसको बस ब्रैकेट्स के अंदर डाल देना है, तो हमारे पास ये सम भी चल जाएगा। तो द सम इज दिस, और कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, डायरेक्ट आना है, रिफ्रेश करना है, सम हमारे पास चल रहा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ द सम इज दिस या सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज दिस। तो अब स्ट्रिंग के साथ ये जुड़ गया, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है मेरे पास 40। तो हमने देख लिया कि स्ट्रिंग के साथ अगर फंक्शन को चलाना है तो वो हम कैसे चला सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे हम वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं वैसे ही हमारे पास फंक्शन को हमें यहाँ पर इसके साथ चला देना है, डॉलर लगा के और ब्रेसेस में, और साथ ही साथ हमें बैकटिक का यूज़ करना है। इसकी आप हैबिट लगाओगे तो आपको ये काफ़ी यूजफुल लगेगा एज कम्पेयर टू दिस। अगर कुछ भी डाउट गाइज रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।